हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अकाउंटेंसी क्लास 12th। हमारा चैप्टर चल रहा है गुडविल का। और गुडविल में नीड एंड वैल्यूएशन हम कर रहे हैं। और इसमें हमने लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं सुपर प्रॉफिट मेथड। एज द नेम सुपर प्रॉफिट मीन्स कैसे करना है। पहले इसकी बेसिक्स पे आइए, सुपर प्रॉफिट क्या चीज होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। देखो, सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सुपर प्रॉफिट होता है, दिस सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस normal profit. This average profit or actual profit, we can use the word actual profit or average profit, जो भी बुक में लिखा होगा वो हमने लिखना है। अब ये क्या होते हैं, देखो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, हर बिजनेस का व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस, तो हर बिजनेस की एक बेसिक होती है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में हमारी 15% की रिटर्न हमें मिलनी है। हम ये लेके चलते हैं कि एटलीस्ट इतना मार्जिन हमने अर्न करना है। दिस रिटर्न, जो हमें रिटर्न मिलेगी, दिस रिटर्न इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, कि इतना इस बिजनेस में 15% का रिटर्न है। वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस, तो 15%। अब एक होता है हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करा है, हमने इस पे कैपिटल लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख रुपीज की कैपिटल लगाई है, तो 1 लाख रुपीज की अगर हम कैपिटल लगा के स्टार्ट कर रहे हैं, देन एटलीस्ट विल अर्न 15%, 15,000। अब ईयर के एंड में जो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट हो रहे हैं या लास्ट फ्यू इयर्स में जो हमारे एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं, दीज प्रॉफिट्स आर कमिंग 20,000 रुपीज। तो ये तो हो गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे 15%, दैट इज कितना है 1 लाख का 15%, इट कम्स 15,000। मीन्स हमने कितना एक्सेस में अर्न करा है, 15 we expected and we are earning 20,000 rupees. This difference will be the super profit. Means super profit will be average profit minus normal profit, and this average profit it comes 20,000, means 5, this 5,000 rupees we earn in excess of the normal profit। और ये क्यों मिला है हमें एक्सेस में, बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। ये हमारी फर्म की गुडविल की वजह से अर्न करा है हमने। अब गुडविल निकाल देंगे, सिंपल, इट विल बी द गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट 5,000 एंड फॉर एग्जाम्पल 2 years परचेज है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दिस 10,000 विल बी द गुडविल। सो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द गुडविल। अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे तो मैंने डायरेक्ट लिखी हुई थी 1 लाख रुपीज। इन सम क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हाउ वी कैलकुलेट। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 2 मेथड होते हैं। अगेन, वन इज द एसेट्स गिवन है, सम लायबिलिटीज आर देयर, बैलेंस शीट गिवन है पूरी, एसेट्स लायबिलिटीज। तो इससे हमने एक कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर लायबिलिटी साइड हम ले रहे हैं, नंबर 1 जितनी हमारी कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट में प्लस रिजर्व। इस रिजर्व को ही हम क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर दिस रिजर्व इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। भी अगर अलग से दिया हुआ तो वो भी ऐड करना है, अगर नहीं है तो फिर हम रिजर्व, वट एवर द रिजर्व आर गिवन, एंड दिस विल बी ये हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी।
इसमें से अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है या एग्जिस्टिंग गुडविल या फिक्टिशियस एसेट्स दे रखे हैं, वो लेस करनी है हमने। क्या लेस करना है? लेस एग्जिस्टिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इन दो को लेस कर देना। दैट विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का। और अगर हमें दूसरे वे से कैलकुलेट करनी है, देन ऑल एसेट्स, जितनी भी हमारी एसेट्स है, मीन्स टोटल एसेट्स का, दो एसेट्स अगेन यू विल नॉट इंक्लूड, मीन्स टोटल ऑफ एसेट्स लेस एग्जिस्टिंग गुडविल, लेस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं कि जो हमारी एसेट्स नहीं होती है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस वी आर शोइंग एज द एसेट्स, लाइक डिस्काउंट हो गई हमारी, दिस टाइप ऑफ द एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। इसमें से हमने ऑल एसेट्स इसमें से माइनस करनी है लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज हमने लेस कर देनी है एंड दिस विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दो मेथड हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के होते हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर गिवन है तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और लेस एग्जिस्टिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सेकंड है ऑल एसेट्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये मींस ऑल एसेट्स में हमने ये दो चीज इंक्लूड नहीं करनी है, इन दो को, दीज टू will not be included, all assets minus outside liability। इसमें से ये दो लेस, अगर टोटल ले रहे हैं, अगर हम टोटल नहीं ले रहे हैं तो इनको एक्सक्लूड करके जो आएंगे हमारी। ये तो हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं, देखो हाउ टू डू द क्वेश्चन। दोज आर हैविंग द बुक, मैं नया वाला एडिशन से बुक क्वेश्चंस करवा रहा हूं। दोज आर हैविंग द बुक, पेज नंबर इज 3.32 पेज नंबर है इसका, गुडविल का चैप्टर है, नीड एंड वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 17 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दोज आर हैविंग द बुक, बुक खोल के तैयार हो जाए। दोज आर नॉट हैविंग, मैं इसका पेज का स्क्रीनशॉट यहां पे आएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना। मैं पेज क्वेश्चंस की फोटो डाल रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आया। नाउ मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन, ए फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू, their capital is given 10 lakh rupees, capital employed. Market rate of interest is given 15%. Market rate of interest is given 15%. The profit for last 3 years are given 3 lakh, 360 and 4 lakh 20,000. ये प्रॉफिट गिवन हमने लास्ट 3 years के। सैलरी ऑफ ईच पार्टनर, कितनी की सैलरी देनी है? 60,000 ईच। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years। ये क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, तो मैंने मेन थिंग आई नोट डाउन दिस। अब इसको कैसे करो? हमने सुपर प्रॉफिट के बेस पे करना है, सुपर एवरेज। फर्स्ट मेथड लिखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दो प्रॉफिट हमने निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कितनी कैपिटल गिवन है? 10 लाख। दिस 10 लाख रुपीज इंटू 15 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,50,000। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमने नॉर्मली इस टाइप के बिजनेस में अर्न करते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट, ये 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं हमें, 3 लाख प्लस
3,60,000 प्लस 4,20,000 अपॉन 3। अब जो इसमें से आएगा उसमें से हमने क्या करना है, सैलरी माइनस करनी है। कितनी? 1,20,000 सैलरी विल बी गिवन टू ईच पार्टनर, 60,000 ईच। तो 120 की सैलरी लेस करोगे। तो पहले इसका एवरेज निकाल दीजिए। कितना आ गया? 10,80,000 अपॉन 3 माइनस 120, इट कम्स 3,60,000 माइनस 120 एंड ये हमारे पास आ गया 2,40,000। 240 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, 150 हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। एंड पुट द वैल्यू हियर, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज गुडविल पहले निकालिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट 240 लेस नॉर्मल प्रॉफिट 150। तो कितना आ गया हमारे पास? इट कम्स 90,000। ये 90,000 का हमारे पास क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल दो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। So it will come super profit 90,000 into 2 years purchase. This is the calculation of the goodwill in question number 17. कैसे निकाला? कम once again. Capital employed 15% कैलकुलेट करोगे, that will be the normal profit 150. एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसमें से लेस सैलरी लेस करोगे। तुम सैलरी अभी दी नहीं है तो सैलरी विल बी डिडक्टेड 120 की। तो दिस एवरेज प्रॉफिट लेस 120, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 240। 240 में से ये माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवा रहा हूं और अब ये क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आएगा। मैं इसको रीड करता हूं, देखो, और फिर इसकी मेन पॉइंट्स आई विल राइट हियर। देखो, इसमें पार्टनर हमारा टोटल कैपिटल ऑफ साक्षी, महक एंड मेगा इज गिवन 1 लाख रुपीज। फर्स्ट यू विल नोट डाउन कैपिटल इज गिवन 1 लाख रुपीज। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारा मार्केट रेट। 15% कितना आ गया? 15,000. Then here it is given the net profit of the last 3 years, 30,000 profits for last 3 years are 30,000, 36,000 and 42,000. These 3 years profits are given there. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years average super profit. Means again you will calculate the average profit 30,000 plus 36 plus 42 upon 3. It will come 'This is the average profit. ये हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। अब गुडविल के लिए निकाल दो। गुडविल इज इक्वल टू, पहले सुपर प्रॉफिट निकालिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी इज इक्वल टू 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आए थे हमारे? 15 एंड सुपर प्रॉफिट विल बी 21,000। ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 21,000 के। एंड गुडविल इज इक्वल टू हाउ मेनी इयर्स परचेज?
2 years purchase it is written, 2 years purchase into 2, तो ये 42,000 हमारी गुडविल आ गए इन क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए 23rd क्वेश्चन। अब ये 23rd थोड़ा सा अलग है, आई रीड आउट, आपकी स्क्रीन पे भी आएगा, मैं इसको पढ़ रहा हूं 23rd क्वेश्चन को। देखो 23rd में अब मैं क्वेश्चन नंबर 23rd स्टार्ट कर रहा हूं, ये मैंने आपके स्क्रीन पे डाल दिया है, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करना है। देखो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 8 लाख रुपीज का, इसमें रेट ऑफ प्रॉफिट जो दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज 10%। मीन्स ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि 10% प्रॉफिट हमने अर्न करना ही करना है, दैट वी हैव टू अर्न। अब इसमें क्या गिवन है, देखो अभी तक हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती थी, नाउ इट इज एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है। गुडविल 2.5 ईयर्स परचेज पे हमने कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आप निकालो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, 10% गिवन है, यू विल कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू assets minus liabilities, simple. Assets are 22 lakh, liabilities 5,60,000, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आ गई 16,40,000। अब इस पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास 10%, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 16,40,000 into 10 upon 100, 1 lakh, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। देन फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना हमारे पास 8 लाख, लेस 1,64,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितने के हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गए हैं, दीज आर 6,36,000, इसमें से माइनस कर दिया, ये हमारे पास आ गए सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेट कर दो, गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख 2.5 years means 5/2, $15,90,000, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो ये हमने निकाला व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन, तो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। अब एक और क्वेश्चन पे आ जाओ, वो थोड़ा सा अलग है, उसमें थोड़ा सा हमको अलग दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25th। अब 25th मैं स्टार्ट करवा रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25th, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25th वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए, थोड़ा अलग टाइप का है। देखो पहले नोट करिए आप गिवन क्या क्या, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, उसमें देखिए नोट करिए गिवन क्या क्या है। हमारे पास एसेट्स गिवन है, एसेट्स कितने की गिवन है, दीज एसेट्स आर 75,000, इसमें 75,000 दिस इज इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग कैश मीन्स इसका कोई रोल नहीं है, हमने टोटल 75,000 के हमारे पास एसेट्स गिवन है। अब इसमें आउटसाइड लायबिलिटीज, outside liabilities, these are the creditors, these are given for 5,000, एक तो ये गिवन है।
सेकंड क्या गिवन है, कैपिटल चेक करिए, देखो क्वेश्चन में कितनी की कैपिटल गिवन है आपको, कैपिटल है 60,000 रुपीज की कैपिटल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। कैपिटल बैलेंसेस, कैपिटल है 60,000 रुपीज की है, रिजर्व 10,000 रुपीज का है, रिजर्व is 10,000 rupees and goodwill is given. देखो same the question, goodwill is given, goodwill of the firm is valued 24,000, 4 years purchase of super profit. Goodwill is given 24,000 and 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक तो ये गिवन है। अब इसमें हमको रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कितना नॉर्मल प्रॉफिट का रेट गिवन है हमको क्वेश्चन में, इट इज गिवन 20%। दिस इज द क्वेश्चन, हमें ये गिवन है। देखो अब इसको कैसे करेंगे, अब तक क्वेश्चंस में गुडविल कैलकुलेट करी थी, इसमें गुडविल गिवन है हमें 24,000। कैलकुलेट क्या करना है आपने, यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अभी तक हम गुडविल निकाल रहे थे, अब इसमें बिल्कुल फॉर्मूला इज द सेम, एवरीथिंग इज सेम। देखो कैसे करोगे तुम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल का मेथड लिखिए। क्या होता है हमारे पास, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर वन। एक तो ये नोट कर, ये एंड में हमारे पास, इससे हमने करना है। अब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो मेथड लगा सकते हो यहाँ पे। वन इज ये एसेट्स है और ये लायबिलिटीज है, कितने के आउटसाइड लायबिलिटीज 5,000 की। सो वन इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो ये आ गए हमारे पास नंबर वन। सेकंड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व, 60,000 प्लस 10,000 means anyway you can calculate the capital employed with this method or this method, whichever you like। दोनों में से किसी से भी हम कैपिटल, हमें ये निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, नंबर वन। अब you will calculate the normal profit 20%। normal profit is equal to कितना नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, पहले निकालोगे गुडविल इक्वल टू, कितनी गुडविल थी 24,000, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना था हमारे पास, सुपर प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 years, means your super profit will be 24,000 divided by 4 is equal to कितना 6,000। ये हमारे पास आ गया सुपर प्रॉफिट। अब दोनों प्रॉफिट हमने निकाल दिए, एक तो सुपर प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। मीन्स सुपर प्रॉफिट कितना निकाला हमने, सुपर प्रॉफिट 6,000, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 14,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हाउ मच इट इज गिवन 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, इसको इधर ले आओ तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 20,000। दिस वी हैव टू कैलकुलेट,
तो ये हमने different types of the goodwill questions we have done with the average profit method, with the super profit method. अब इसमें अगर पास्ट एडजस्टमेंट्स भी हैं, मैं औरली आपको पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी समझा देता हूँ इसी में अगर गिवन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 27 गिवन है हमें पास्ट एडजस्टमेंट, उसमें एक ही है ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, इट इज द अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को क्या करो, प्रॉफिट में ऐड कर देना, दैट इज द डिफरेंस ओनली। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस of average profit method and super profit method के, and this is the way कैसे करने हैं तुमने, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी और मुझे तुम्हारी सारी डिफिकल्टीज लेनी होती, बट प्रैक्टिस आपको करनी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए जैसे मैं समझा रहा हूं, देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी, बुक आपकी परफेक्ट होगी एंड दिस इज अकाउंटेंसी परफेक्ट सॉल्यूशन आप कर सकते हैं इसमें, बट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस। अब जो मैं अगली वीडियो डालूंगा उसे बिल्कुल वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सो दैट इमीडिएटली आपके पास न्यूज आती रहेगी कि इस चैप्टर की। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट्स ऑल एंड थैंक यू।